और आसाम के विभिन्न गांव से आए हुए सभी हरक्का एसोसिएशन के अपने संस्कृति, अपने धर्म को रक्षा करने वाले सभी माताएं और प्रमुख व्यक्ति और विशेष करके युवाएं, आप सभी को फिर से कलम। हम सभी को मालूम है, जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान को पूजा करते हैं, वो लोग उन लोगों को हिंदू कहते हैं। और जो चर्च में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं हर संडे को, उन लोगों को क्रिश्चियन कहते हैं। और हर गुरुवार को जो लोग मस्जिद में जाते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? मुस्लिम। तो हम जनजाति के लोग हैं, चाहे जेमी हो, जिलियांगरोंग हो, अपने कार्बी हो, बोरो हो, दिमासा हो, या गारो और अरुणाचल के सभी जनजाति, त्रिपुरी हो, हम जनजातियों का तो ना मंदिर है, ना चर्च है, ना मस्जिद है। हम लोगों का भगवान इस धरती है। तो हम लोगों को जो मंदिर में जाते हैं वही भगवान है, जो राम को पूजा करते हैं वही हिंदू है, जो कृष्ण जी को मानते हैं वही हिंदू है। तो हम लोग तो क्या है? हम लोग ना भगवान राम का नाम लिया, यहाँ सुबह से देखा, सुबह से शुरू कार्यक्रम से हम देखा, ना राम का नाम लिया, ना कृष्ण का नाम लिया, ना शिव जी का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। तो हम लोग क्या है? हम हिंदू है कि नहीं? अपने आप प्रश्न आ जाता है। अगर जो लोग चर्च में जाते हैं वही क्रिश्चियन है, जो मंदिर में जाते हैं वही हिंदू होते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं वही मुसलमान होता है, तो हम लोग क्या है? फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा नाम मंदिर नहीं हो सकता है, हमारा ना राम को हम पूजा करते हैं, फिर भी हम हिंदू हैं। किस लिए हिंदू है? हिंदू का 33 कोटि देव देवी को मानते हैं। 33 कोटि देव देवी में से हम लोग जिनको मानते हैं, सुबह हमने देखा, सुबह होते ही 6 बजे आप लोग सब 6 बजे में सब लोग एकत्र हो गए। किस लिए? सूर्य देवता के लिए इंतजार कर रहे हैं। सूर्य देवता आएगा, हम सभी प्रणाम करेंगे एक साथ। अभी आज हमको भी अति सौभाग्य है, हमको भी आप सभी के साथ सूर्य देवता को प्रणाम करने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। शुरू से हमने वही देखा, सूर्य को प्रणाम किया, वही हमारा भगवान है, सूर्य ही हमारा भगवान है। सुबह हम लोगों ने सूर्य को भगवान प्रणाम किया, शायद रात को आप लोग चांद मामा को भी प्रणाम करेंगे, वही हमारा भगवान है। और हम लोग जनजातियों के लिए भगवान कौन है? इस धरती, ये मिट्टी है हमारे लिए भगवान है। जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ हम लोग अपना कर्म करते हैं, वही हमारे लिए भगवान है। और यहाँ के रहने वाले जितना नदी, पहाड़, इस पहाड़ ही हमारे लिए भगवान है, इस नदी ही हमारे लिए भगवान है। इसलिए हिंदू कौन हिंदू है? केवल अपना उपासना पद्धति, केवल राम को नाम लेने वाला ही हिंदू ये नहीं है। इस धरती को चाहने वाला, हिंदुस्तान को अपने देश, अपना मातृभूमि चाहने वाला, वही हिंदू है। अच्छे अपने धर्म, अपने संस्कृति को रक्षा करने वाला वही हिंदू है।
जो अपना संस्कृति जेमी संस्कृति को जिलियांगरोंग हाराका जो अपना संस्कृति है उस संस्कृति को पालन करने वाला ही हिंदू है। संस्कृत में एक शब्द है, एक कहावत है, श्लोक है, हिंदू कौन है? हिमालयत समारभ्य यावत इंदु सरोवरम त्वम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदू नाम किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू शब्द इस भूमि से जुड़े हुए शब्द है, इस भूमि का नाम है हिंदू भूमि। ये हिंदू भूमि किसी व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया है। हम बचपन में एक किताब में पढ़ा था, अमेरिका कोलंबस ने आविष्कार किया है, लेकिन अपना हिंदू भूमि किसी कोलंबस ने आविष्कार नहीं किया है। इसलिए श्लोक में कहा गया हिंदू भूमि का नाम, हिंदू नाम कैसे आया? हिमालय से ही लिया और इंदु महासागर, हिमालय से इंदु महासागर, ही से हिमालय से ही और इंदु, ही युग इंदु, ही प्लस इंदु हिंदू हुआ है। तो हिमालय से लेकर के इंदु महासागर तक जिस विस्तृत भूमि है, इस भूमि का नाम ही हिंदू भूमि है। इस हिंदू भूमि किसी व्यक्ति ने निर्माण नहीं किया, ये देवताओं ने निर्माण किया। त्वम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। देवताओं ने निर्माण किया है इस हिंदू भूमि, इसलिए इस हिंदू भूमि में रहने वाले सभी हिंदू हैं। और इस हिंदू भूमि को पवित्र मानने वाले, अपने मातृभूमि मानने वाले, अपने माता, मेरे पितृभूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि पवित्र मानने वाले सभी हिंदू हैं। तो आप हम सभी हिंदू हैं। हो सकता है हम मंदिर में नहीं जाते हैं, हो सकता है हम राम का नाम नहीं लिया है, हो सकता है हम शिव जी का नाम नहीं लिया है, हो सकता है हम दुर्गा को पूजा नहीं करता है, लेकिन इस प्रकृति तो हम पूजा करते हैं। इस प्रकृति ही हमारे लिए भगवान है, सूर्य ही हमारा भगवान है, चांद हमारे लिए भगवान है, इसलिए हम हिंदू हैं। क्रिश्चियन मिशनरी लोग हमको कहते हैं तुम लोग का अपना भाषा है, अपना संस्कृति है, इसलिए तुम लोग ट्राइबल हो, जनजाति हो, तुम लोग हिंदू नहीं हो। ठीक है, तुम लोग कहते हो हम लोग मंदिर नहीं है, पूजा करने वाले नहीं है, हम हिंदू नहीं है, अपना धर्म है, अपना संस्कृति है, अपना परंपरा है। तो ठीक है, अगर हम हिंदू नहीं तो हम क्रिश्चियन भी तो नहीं है, लेकिन हम तो यही कहेंगे इस भूमि में रहने वाले हैं हम, इसलिए हम हिंदू हैं। तो यही आपको एक जानकारी देना था और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे पीछे सुरेंद्र जी है, दिनेश जी है, वो लोग अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। फिर भी हम जनजाति है, हम जनजातियों को क्रिश्चियन मिशनरी ने हम लोगों को उल्लू बना रहा है। वही हमको कहते हैं तुम लोगों का भगवान तो शैतान है, हमको कहते हैं। कार्बी समाज में कार्बी लोगों को भी बोलता है तुम लोगों का भगवान तो शैतान है, क्योंकि कार्बी लोग बोली प्रथा मानते हैं, जो पूर्वजों का जो परंपरा है, इसलिए कार्बी लोगों को भी ऐसा बोलता है तुम लोगों का भगवान तो शैतान है। जितना भी जनजाति, अरुणाचल में भी गया, अरुणाचल में भी ऐसे लोगों को, वहाँ के आदि मिशनी लोगों को क्रिश्चियन मिशनरी ने ऐसे बताया है कि तुम लोगों का भगवान तो शैतान है। ठीक है, हम लोगों का भगवान, हम लोग शैतान को पूजा करने वाले हैं। आप लोग अगर ये कहता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग सुबह देखा, हम सूर्य को भगवान माना, इसलिए सूर्य को हम प्रणाम किया। सूर्य ही हमारे लिए भगवान है। अगर सूर्य तुम लोगों के लिए शैतान है तो सूर्य का रोशनी क्यों लेते हो? पानी हमारे लिए भगवान है। अगर पानी हमारे लिए भगवान है, अगर हमारे भगवान अगर शैतान है तो तुम लोग इस पानी को क्यों पीते हो? तो क्रिश्चियन मिशन लोग पानी पीना नहीं चाहिए ना, यहाँ का पानी क्यों पीते हो? ये हम लोगों को कहना है, हम लोग को उल्लू बना रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक आप लोग यहाँ जिमियो में इतना अच्छा हाराका एसोसिएशन के द्वारा इतना
रिफॉर्म किया है। ठीक है, हम लोग पूर्वज का जो धर्म है वही हम लोग मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिफॉर्म तो करना आवश्यकता है। लेकिन आप लोगों ने जहाँ रिफॉर्म किया है, इतना डिसिप्लिन से आप लोग कार्यक्रम सुबह से अभी तक जो हमने देखा, इतना डिसिप्लिन, कैसे अतिथियों को कैसे स्वागत करना है, कैसे सूर्य देवता को कैसे एक साथ प्रणाम करना है, हर कार्यक्रम आप लोगों को हमको इतना अच्छा लगा। मेरे अपने भाषा से कहने का मेरा शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया। तो यही अपना अपना संस्कार है। हम पूर्वज अपना जो परंपरा है वही हम लोग मान रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा रिफॉर्म किया है, बहुत अच्छा किया। हम लोग कार्बी समाज में भी पूर्वज जो पद्धति है वो तो बहुत कठोर था। अभी 1959 में अपना गुरु लखन इंकी नाम के एक गुरु जन्म हुआ कार्बी समाज में, तो उन्होंने लखीमन धर्म का प्रचार किया 1959 में। तो उस समय से कार्बी समाज में भी थोड़ा आप लोगों के जैसा डिसिप्लिन, आप लोग भी आइए कभी कार्बी आंगलंग में, लखीमन धर्म एक समाज है, उस समाज में आप लोगों के जैसा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं पूरा डिसिप्लिन से रहने के लिए। आप लोग रामकू जी से जानकारी मिला कि आप लोग हर पूर्णिमा में, हर महीने के पूर्णिमा में आप लोग एकत्रित होकर प्रेयर हॉल में एकत्रित होकर के आप लोग पूजा करते हैं, चंद्रमा को आप लोग प्रार्थना करते हैं हर पूर्णिमा के दिन। तो हम लोग भी ऐसा ही है, हम लोग हर महीना में एक बार नहीं, हम लोग हर गुरुवार को, आज के दिन हम लोग पवित्र दिन मान के हर गुरुवार को सभी लोग, बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, सभी लोग मंदिर में एकत्रित होकर के सभी अपना वेशभूषा से, अगर अपना वेशभूषा नहीं पहनेंगे तो मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता है। ऐसा हम लोग भी ऐसा नियम बनाया है। तो हर गुरुवार को हम लोग एकत्रित होते हैं, तो सुबह शाम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान लक्ष्मण तो निराकार है, ऐसे हम लोग मानते हैं। जैसे आप लोग फिर भी रानी माँ और जादूनांग जी ने आप लोगों को अच्छा रास्ता दिखाया। इस मार्ग पर रानी माँ और जादूनांग सिर्फ हराका लोगों का नहीं है, पूरा देश का रानी माँ है, देश का गौरव है रानी माँ और जादूनांग जी। इस प्रकार हराका एसोसिएशन सिर्फ आप लोग सिर्फ जिमी में नहीं कर रहा है, पूरा उसको और दूसरा समाज में भी, कार्बी समाज में भी लाना चाहिए। हम लोग भी देखेंगे, आप लोग हराका और लखीमन में क्या अंतर है, क्या फर्क है, आप लोग भी आइए देखेंगे, मिलजुल के क्या कर सकता है, ऐसे भी हम लोग कर सकता है। ये है। तो आप जनजाति समाज को हम यही कहेंगे, हम सभी जनजाति है, कार्बी हो या जिमी हो, नागा हो, बोरो हो, दिमासा हो, हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। सभी जनजाति, भारतवर्ष के जितने भी जनजाति है लगभग 7,500, सिर्फ आप जिमी, कार्बी, बोडो और रांखल यही ट्राइबल नहीं है, पूरे देश भर में 750 जनजाति है। 750 जनजातियों का एक ही समस्या है, कन्वर्शन। हम लोगों को ही टारगेट किया है मिशनरियों ने, जनजातियों को कैसे क्रिश्चियन बना जाए, वही हर दिन वो लोग वही सोचते रहते हैं। तो हम लोगों की टारगेट करके वो लोग धर्मांतरित कर रहा है। तो अभी 750 जनजातियों ने यही एक सोल्यूशन, एक ही प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, दिल्ली स्टेट। अपना भारत का जो भारत का संविधान में लिखित है, एक तो 341 आर्टिकल 341 में लिखा है कि जितना भी जो शेड्यूल कास्ट व्यक्ति है, अगर शेड्यूल कास्ट व्यक्ति क्रिश्चियन और मुसलमान में धर्मांतरित हो जाए तो वो भारत सरकार से मिलने वाले जितने भी शेड्यूल कास्ट के हिसाब से मिलने वाले जितना भी सुविधा है वो वंचित होंगे। लेकिन दुखद बात यही है कि अपना जनजातियों के लिए, विशेष ट्राइबल लोगों के लिए आर्टिकल 342 हम लोगों के लिए रखा है। उस आर्टिकल 342 में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अगर
धर्म बदलने से कुछ नहीं होता है। अपना देश, अपना भाषा, अपना संस्कृति कायम रखे तो वो ट्राइबल ही कहला जाएगा। इसलिए वो लोग डबल बेनिफिट ले रहे हैं। हम लोगों का जो सुविधा, हम लोगों का सर्टिफिकेट जो है वही वो लोग, हमारा जो सुविधा वो लोग हमसे छीन रहा है अभी। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच सभी भारतवर्ष के जितने 750 जनजातियों में से एक मंच गठन किया है, जनजाति सुरक्षा मंच। जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही आंदोलन है अभी, आर्टिकल 342 को संविधान में जो गलत लिखा है उसको अमेंडमेंट करना है, उसको सुधारना है। अब जो जनजाति, जो ट्राइबल अपना धर्म, अपना संस्कृति को छोड़ेंगे, वो जनजाति मर्यादा से सुविधा मिलना नहीं चाहिए। यही पूरे देश भर में आंदोलन अभी चल रहा है। अगर एक जिमी व्यक्ति क्रिश्चियन बन गया, वो जिमी नहीं हो सकता है। अगर कार्बी क्रिश्चियन बन गए, वो कार्बी नहीं हो सकता है। अगर एक बोरो क्रिश्चियन बन गए, वो बोरो नहीं हो सकता है। ऐसे पूरे देश भर में यही आंदोलन अभी शुरू किया है। ऐसे आसाम में भी आगामी 12 फरवरी को उत्तर आसाम प्रांत के सभी जनजाति, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जनजातियों का एक विशाल रैली का आयोजन किया है। यह उत्तर असम में होगा। तो इस प्रकार यहाँ दक्षिण असम में भी हो सकता है, यहाँ भी करने वाला है शायद। इस आंदोलन यही है, पूरा भारत सरकार हमारे बात को मानने वाले है। जनजातियों को बहुत आदर करता है अभी का जो सरकार है, क्योंकि अपना जो जनजातियों का गौरव दिवस हर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस अभी इस गवर्नमेंट ने हमको घोषणा किया है। इस प्रकार रानी माँ गाइडिंलो का जो जन्म जयंती है 26 दिसंबर ना 26 जनवरी हो गया है। 26 जनवरी के दिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं, और पूरे देश भर में अभी, इसलिए मैंने कहा रानी माँ गाइडिंलो सिर्फ आप लोगों का नहीं है, सिर्फ हारक्का का नहीं है, रानी माँ गाइडिंलो पूरे देश भर का है। जहाँ रानी माँ गाइडिंलो हमारा सब के लिए गौरव है। इसलिए पूरे देश भर में अभी रानी माँ गाइडिंलो का जन्म जयंती के दिन, हर 26 जनवरी के दिन नारी शक्ति दिवस इस प्रकार से अभी मनाए गए हैं। अभी शुरू हो गया है, इसलिए हमारे लिए गौरव है। रानी माँ हमारा हारक्का का पहचान है, हमारा ट्राइबल का पहचान है। जिस रानी माँ इस धरती पर ही उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया था, इसलिए मेरा भी बहुत बड़े सौभाग्य है, इस धरती पवित्र भूमि पर मुझे भी आने का मौका मिला। इसलिए मुझे इस मौका दिया हारक्का एसोसिएशन ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी कार्यकर्ता आप लोगों ने मिलकर मेरा नाम भी आप लोग चयन किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मेरे पीछे सुरेंद्र जी है, दिनेश जी है, आपसे और विस्तृत जानकारी आपको देंगे। मैं आप सभी को फिर से कुलुम कारदम, जय रानी माँ जी, जय जादू नाम जी, इतना कह करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार।